प्राइवेट इम्तिहान दूंगी। बड़ी अम्मी, अगर मैं प्राइवेट इम्तिहान दूंगी तो फिर मैं अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। मायरी की पिछली एपिसोड में हमने देखा कि एनी ने अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद अपनी पढ़ाई, घर के काम दोनों को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अपना ख्वाब हर सूरत पूरा करना है। इसी तरह मेहनत करते उसके ये 9 मंथ्स भी गुजर जाएंगे। एनी और फ़ाखिर के घर बेटी की पैदाइश। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी को बच्चे संभालने का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी और हर काम टाइम से करेगी। हालांकि वो बहुत थक जाती है अपनी इस रूटीन से। वो भी चाहती है कि बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, वैसे ही लाइफ गुजार जैसे उसकी बाकी क्लासमेट्स गुजारती हैं। लेकिन शादी करके वो बहुत उलझ के रह गई है। अपनी स्टडी को भी जारी रखे हुए है और बहुत मेहनत कर रही है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ाखिर की अम्मी उससे कहेंगी, प्राइवेट इम्तिहान दूंगी। बड़ी अम्मी, अगर मैं प्राइवेट इम्तिहान दूंगी तो फिर मैं अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। और एनी उन्हें यही कहेगी कि मैं घर के काम भी करूंगी और अपनी बेटी का भी बहुत ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई से ना रोका जाए। दूसरी तरफ फ़ाखिर के नाम जब से घर और बिजनेस हुआ और उसकी अम्मी ने जब से ऑफिस जाना शुरू किया, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गया। उसे लगता है कि सब चीज़ें उसके नाम हो गई हैं, अब कोई ख़तरा नहीं। क्योंकि वो बच्चा है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि इस सब के बावजूद भी कब्जा करने वाले ताक में बैठे हैं और ज़रा सी चूक से बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। और इस बात की फ़िक्र समीना यानी फ़ाखिर की अम्मी को है। इसीलिए वो एनी से कहेंगी कि फ़ाखिर को समझाए वो बिज़नेस पर ध्यान दे, वरना सब कुछ उससे छिन जाएगा। फहमी, हबीब अपनी प्लानिंग्स में बिजी हैं। फहमी ने हबीब को धमकी भी दे दी है कि अगर उसे उसका हिस्सा ना मिला तो मैं भाभी और फ़ाखिर को सब कुछ बता दूंगी। और हबीब इसी डर की वजह से उसे एक लिफाफा देगा और उसे कहेगा कि इसे अभी ना खोलना, घर जाकर खोलना। नाजरीन, आने वाली किस्त में हम ये भी देखेंगे कि एनी जब बड़ी अम्मी की बातें सुनने के बाद अपनी बेटी को संभालने के लिए आएगी और कॉलेज नहीं जाएगी। आयशा उसे कहेगी, एक औरत का तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी होता है, इस बात का एहसास हो गया है मुझे। तुम कॉलेज ज़रूर जाओगे और अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ हबीब बिजनेस हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो अपने इस प्लान में कामयाब होगा भी या नहीं। भाभी और फ़ाखिर मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, दिखावे के लिए रख लिया है मुझे ऑफिस में। राहिला भी अपनी प्लानिंग में मसरूफ़ है। लगता है कि हबीब ये सब कुछ अपने नाम कर ले तो सबसे पहले सायका को इस घर से निकालना है, क्योंकि वो ही इस घर में सबसे ज़्यादा फालतू है। इस घर में सबसे फालतू सायका है, सबसे पहले उसकी छुट्टी होनी चाहिए। और ये काम भी वो खुद नहीं बल्कि हबीब के ज़रिए ही करवाएगी। हबीब ही सायका को घर से निकालेगा। नाज़रीन, जमशेद और आलिया के घर भी बेटे की पैदाइश होगी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इसी दौरान आलिया देखेगी कि जमशेद की माँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, उसका भी और उसके बेटे का भी। और आलिया को एहसास होगा कि अम्मा बहुत अच्छी हैं, मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि इनके रिलेशन भी आपस में ठीक हो जाएंगे और आलिया को एहसास हो जाएगा कि उसने जो कुछ किया वो सब कुछ गलत था। और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी बहन राहिला का भी साथ ना बल्कि आयशा की हमदर्द हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।